नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा जो हमारे मन का कारक है, हमारे सुख का कारक है और कालपुरुष कुंडली के चौथे भाव का स्वामी। हमें कहाँ पर रहकर सुख प्राप्त होगा या हमें क्या कार्य कर कर सुख प्राप्त होगा या हम किससे मिलकर खुशी या आनंद प्राप्त करने वाले हैं, वो आपका चंद्रमा बताता है। और चंद्रमा जो है कि एक तरीके से जो चंद्र कुंडली बोला जाता है, यानी कि कुंडली के बराबर चंद्र कुंडली भी मायने रखती है। तो चंद्रमा के बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे कि चंद्रमा आपके कौन से भाव में बैठा है। चंद्रमा से दसम भाव के बारे में भी बात करेंगे कि आपको कौन सा कार्य कर कर जो है कि आपको ऊंचाइयां मिल सकती हैं, क्योंकि चंद्रमा से दसवां भाव जिस तरीके से आपके लगन चार्ट के अंदर जो कि लगन से दसम भाव जो है वो आपके स्टेटस को, आपके प्रोफेशन को दिखाता है। और बोला जाता है कि दसम भाव के अंदर कोई भी ग्रह हो, जैसे सूर्य जैसा ग्रह हो, तो आपका उच्च पद, आपको अथॉरिटी वाला एक कार्य है, आपको पॉलिटिक्स के अंदर ले जा सकता है। अगर मंगल है तो वो आपको मिलिट्री के अंदर, पुलिस फोर्स, इनके अंदर ले जा सकता है और एक आपको जो है कि अच्छी स्थिति में पहुंचाता है, क्योंकि वहाँ जो है कि मंगल उच्च के हो जाते हैं। आपको एक बात बताते हैं कि चंद्र जो दसम भाव आपके जो चार्ट का है, वहाँ पर जो है कि सबसे ज़्यादा प्रकाश में स्थान वो है, सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। सूर्य जैसा ग्रह वहाँ पर जो है कि दोपहर के अंदर आता है, जब उसकी जो है कि ऊर्जा कहिए, लाइट कहिए, सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा एनर्जी उस टाइम जो होती है, वो जो होते हैं सूर्य के क्या जो है कि पृथ्वी पर पड़ती है, वो जो है कि दोपहर का वक्त होता है। इस टाइम सूर्य 10th हाउस के अंदर होता है और वहाँ उसे दिग्बल प्राप्त होता है। तो 10th हाउस जो है कि वो आपके चार्ट के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। वो बहुत ऊंचाइयों का पे ले जाने वाली चीज़ है, जहाँ पर आपका दसम भाव है, वो स्टेटस है आपका। और दसम भाव के अंदर ग्रह होना बहुत ही अच्छी बात है, ये आपके लगन चार्ट के अंदर है। इसी प्रकार से चंद्र कुंडली भी आपकी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है। आपका सूक्ष्म जो शरीर है, आपका आत्मा तो अगर सूर्य हुआ, सूर्य कुंडली भी होती है, लेकिन एक चंद्र कुंडली जो मन की स्थितियाँ, जो मन हमारा सोचता है, जो हम पिछले जन्म में जो अधूरी इच्छाएं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हैं, जो हम करते आ रहे हैं, जो हम नहीं कर पाए, वो आज भी हैं हमारे अंदर। तो उसको जो है कि चंद्रमा दर्शाता है कि हम क्या सोच रहे थे जो हम नहीं कर पाए, क्या रह गया था, वो हमारे माइंड में उठता था, जो ऐसे करने की हमारी इच्छा होती है। तो जो चंद्रमा से दसम भाव है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हमारी सोच है कि हम करना क्या चाहते हैं, हमें क्या कर कर खुशी मिलेगी। क्योंकि चंद्रमा खुशी ढूंढता है, मन है, मन जहाँ खुश रहेगा वो चीज़ ढूंढता रहता है। तो मन को अगर खुश रखना है तो आपको क्या कार्य करना है, और वो वहाँ पर आपकी असीम संभावनाएं हैं, क्योंकि वो भी एक तरीके से कुंडली है आपकी, मनोस्थिति है वो आपकी, कहाँ खुशी मिलेगी, किस कार्य को करके आप ऊंचाई पर पहुँच सकते हैं। तो चंद्रमा से दसम भाव भी महत्वपूर्ण है। चंद्रमा जहाँ बैठा है वो तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि चंद्रमा जहाँ बैठा है वहाँ पर हमारी इन्वॉल्वमेंट या वहाँ रहकर हम बहुत खुश होते हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम देखें कि चंद्रमा आपका जो है कि अगर आपके फर्स्ट हाउस के अंदर है, तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। चंद्रमा अगर आपके पहले भाव के अंदर, तो आपका व्यक्तित्व जो है अब जो है कि सेल्फिशनेस के साथ जुड़ा होगा। आप अपने बारे में सोचेंगे, अपने ग्रूमिंग के बारे में सोचेंगे, अपनी अच्छाई के बारे में, या अपने आप को ऊंचाई पर ले जाने के बारे में सोचेंगे। चंद्रमा लगन का अपने बारे में सोचता है, क्लियर है। लेकिन यहाँ से दसम भाव आपका 10th हाउस है। चंद्रमा से अगर गिनती करोगे तो दसम भाव आपका, दसम भाव जो है कि जो कलम जन्म कुंडली का दसम भाव, जो आपकी लगन कुंडली का भी दसम भाव बनेगा, क्योंकि अगर चंद्रमा लगन में बैठा है तो लगन कुंडली और आपकी जो कि चंद्र कुंडली सेम है। दसम भाव है आपका प्रोफेशन का, आपका स्टेटस का, आपके उच्च पद पर पहुंचने का। तो यहाँ पर जो है कि आपको चंद्रमा बहुत ऊंचाइयों पे, 10वें घर से लेके रिलेटेड कोई भी कार्य है जो है, आप जो है कि आपको स्टेटस मिलने वाला है। आप बहुत ही मेहनती होंगे, आपको कार्य करने में आनंद आने वाला है। आप मेहनत करेंगे अपने कार्य को लेकर, अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। तो वो चीज़ें जो कि चंद्रमा दिखाएगा। चंद्रमा से दसम भाव अगर लगन के अंदर है, तो आप जो है कि 10th हाउस, प्रोफेशन, मेहनत करने हैं आपने आप, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के अंदर दसम भाव के अंदर 10 नंबर राशि आती है, मकर राशि, जो मेहनत को दर्शाती है।
और चंद्रमा जब दसम भाव के अंदर बैठा है तो वो जो है कि आपको जो है कि आपके कार्य क्षेत्र के अंदर जोड़ के रखता है। और चंद्रमा और सूर्य दो एक ऐसे ग्रह जो लुमिनस हैं, तो वो मतलब कि आपको एक राजा एक रानी का दर्जा प्राप्त है हमारे ग्रहमंडल के अंदर, जो है कि राजमाता का जो चंद्रमा है। तो आपको अच्छी पोस्ट पर ले जाना, आप हमेशा इस सोच के साथ कार्य करेंगे, मेहनत करेंगे कि आपको अच्छी पोस्ट मिले, आप अच्छी जगह पे जाएं। तो यहाँ पर चंद्रमा जब लगन के अंदर होगा तो वो दसम भाव यानी आपके प्रोफेशन से आपको जोड़ के रखेगा, मेहनत कराएगा, अपने बारे में सोचोगे, हमेशा मेहनत करोगे, मेहनती होगे, और अपने बारे में हमेशा उच्च पद की कामना हमेशा रहेगी आपके जहन के अंदर। जब चंद्रमा आपके लगन के अंदर होगा, अपने आप को आप नंबर 1 पोजीशन पे रखना चाहेंगे। ठीक है ना, लगन में चंद्रमा जब भी होता है अपने कार्य क्षेत्र में टॉप पे जाता है। बहुत लोगों की कुंडली में आप देख सकते हैं जो अपने, अगर वो खेल में है तो अपनी क्रिकेट टीम या अपने फुटबॉल टीम के कैप्टन होंगे, अगर वो किसी इंडस्ट्री में है तो भी वो टॉप पे होंगे। अपने क्षेत्र के अंदर वो आपको नंबर 1 पोजीशन पे ले जाने का कार्य करता है जो चंद्रमा आपके लगन में हो। सोच आपकी अपने बारे में ज़्यादा रहेगी, अपने बारे में ज़्यादा सोचोगे, अकेले में अपने से बात करना, अपने पे ही ध्यान केंद्रित करना। जो होते हैं ना कुछ लोग अपने आप से ही बात करते रहते हैं मन मन में, या नज़र भी आते हैं। चंद्रमा लगन, और चंद्रमा लगन जैसा देश वैसा भेष, मतलब जिस स्थिति में होता है या जिस जगह पे रह रहा होता है उसी तरीके का वातावरण के हिसाब से उनका चेहरा मोहरा बोलचाल सब वो एक्सेप्ट मतलब कैच करता है और उस तरीके से हो जाता है। वो लगता ही नहीं है, जो वहाँ के लोग हैं वहाँ को लगेगा वो हमारा बंदा ही है। इस तरीके से चंद्रमा जो है कि क्योंकि चंद्रमा ऑब्जॉर्व करता है हर चीज़ को, जहाँ बैठता है वहाँ की चीज़ें ऑब्जॉर्व करता है। वैसे तो चंद्रमा जल का कारक है, और जल जिसमें मिल जाए, दारू में मिले तो दारू जैसा, पानी में दूध में मिले तो दूध जैसा, वो चंद्रमा है। तो चंद्रमा की खुशी आपकी वहाँ है जहाँ चंद्रमा है। अब चंद्रमा अगर आपके दूसरे भाव के अंदर आता है, दूसरा भाव आपके फाइनेंस यानी कि आपकी सेविंग्स का, आपके फैमिली का, आपके बोलने के तरीके का, तो यहाँ पर चंद्रमा अपने कुटुंब के लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाना या मिलना जुलना ज़्यादा पसंद करेगा। उसके साथ रहकर आपको सुकून मिलने वाला, खुशी मिलने वाली, पैसा जोड़कर आपको खुशी मिलने वाली कि पैसा कैसे जोड़ूँ मैं, उधर आपका माइंड सेट है। आपको खाना पीना बहुत पसंद आने वाला है, आप बदल बदल के चीज़ें खाना पसंद करते हो, क्योंकि चंद्रमा जो है चेंज का कारक भी है। आपको एक जैसी चीज़ें पसंद नहीं आने वाली। अब आपको खाने में तरह तरह की चीज़ें चाहिए, तो चंद्रमा आपके सेकंड हाउस में, आपका मन पैसा जोड़ने में, खाने पीने में, इन चीज़ों में ज़्यादा अब रमने वाला है। आपको वहाँ आनंद मिलने वाला है, और आपके परिवार के लोग जो आपको पैदा हुए, जब आप जो फैमिली मिली उसमें आप कुटुंब में जो है कि खुश रहने वाले हो। ये चंद्रमा आपका दिखा रहा है, सेकंड हाउस चंद्रमा। अब वहाँ से दसम भाव की बात करें तो दसम भाव आपका 11th हाउस। अब चंद्रमा जो है कि बैठा भी धन भाव तो सेविंग्स के घर में, और उसकी इच्छा क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाओ। अब कार्य कौन सा, एनजीओस 11th हाउस, आपका सोशल सर्कल, मीडिया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इनके ज़रिए से कोई भी गैदरिंग्स हो गई, मतलब 11th हाउस से रिलेटेड कोई भी चीज़ें करके, असल में तो उसका जब ध्यान कहाँ है, अपनी इच्छा पूर्ति के अंदर है, पैसा कमाने के अंदर है, किसी भी तरीके से पैसा कमाओ। अब वहाँ के लिए एनजीओस के लिए काम करते हो, अपने सोशल सर्कल के लिए काम करते हो, तो आपको अच्छा लगे, आपको वहाँ पर ऊंचा उठाना है उन चीज़ों को। आपका दिमाग अब जो है कि आपकी अर्निंग किस तरीके से बढ़े उस पर फोकस रहेगा। जब लगन में था तो आपका प्रोफेशन ऊंचा कैसे हो वहाँ फोकस था आपका। अब जो है कि आपकी संभावनाएं जुड़ गई हैं अपने दोस्तों से, आपकी मदद करने वाले हैं दोस्त। अगर चंद्रमा सेकंड हाउस है तो आपके मित्र आपकी बहुत मदद करेंगे, उनसे आपको प्रेरणा मिलेगी या एक दृढ़ शक्ति एक प्राप्त होगी कुछ भी करने की।
अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने की। सेकंड हाउस, अब यहाँ दो धन भावों से चंद्रमा जुड़ गया। चंद्रमा से दसम भाव आपका जो है कि अर्निंग का है, और चंद्रमा दूसरे भाव में जो आपका सेविंग का है। तो यहाँ पर सोच जो है कि आपकी एक मनी माइंडेड जो व्यक्ति बोला जाता है, उस तरीके की सोच चंद्रमा बना देगा। अब चंद्रमा अगर आपके तीसरे भाव के अंदर, तीसरा भाव आपका ट्रैवलिंग का है, आपके सिबलिंग्स का है, आपके पड़ोसियों का है, और फोर्थ हाउस से थर्ड कालपुरुष कुंडली के अंदर फोर्थ हाउस चंद्रमा का है, उससे 12वें है। तो घर से बाहर रहना ज़्यादा पसंद होगा, घूमना फिरना ज़्यादा पसंद होगा, ट्रैवलिंग। और जब यहाँ पर अगर आपका चंद्रमा बैठा है तो उससे दसम भाव आपका 12वां भाव है, जो कि विदेश को दर्शाता है, अलग अलग कल्चर को दर्शाता है। तो आप ऐसा कार्य जो उसके अंदर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उस चीज़ का कार्य करके या उन लोगों के साथ इन्वॉल्व होने में आपको आनंद भी आने वाला, काम करने में आपको आनंद आने वाला है, और आप ट्रैवलिंग से जुड़ा रहेंगे। आना जाना आपको बाहर लगा रहेगा, घर से बाहर, क्योंकि दोनों हाउस जो हैं, 12th हाउस विदेश को दर्शाता है और थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रैवलिंग को दर्शाता है। लेकिन अपने कार्य की वजह से आप बार बार अप्स डाउन्स आपके बाहर अदर कल्चर्स के अंदर होते रहेंगे, और इसके अंदर आपको आनंद भी आने वाला है, आपको मज़ा आने वाला है, आप सुख की अनुभूति करेंगे, आप सुकून महसूस करेंगे। थर्ड हाउस आपका चंद्रमा है, आप अपने सिबलिंग्स के साथ मिलकर, उनके साथ समय बिताकर आपको अच्छा लगने वाला है। आप सिबलिंग के बारे में बहुत सोचते हैं, सिबलिंग से आपका लगाव बहुत है। और अगर आप कार्य करते हैं वहाँ से लेके, और देखिए ये ट्रैवलिंग से है और ये विदेश कल्चर का, तो आप ट्रैवलिंग का कार्य भी कर सकते हैं, ट्रैवल एजेंसी से उस तरीके का ट्रेडिंग कर सकते हैं आप विदेश के सामान का, या अदर कल्चर से सामान मंगा के। जैसे आप रहते हैं यूपी में, तो अगर आप पंजाब से कोई सामान मंगा रहे हैं, अगर आप गुजरात से कुछ मंगा रहे हैं, उसकी ट्रेडिंग कर रहे हैं, बेस्ट है चंद्रमा, क्योंकि ये थर्ड हाउस ट्रेडिंग्स का भी है और ये बाहर का है। अपने कल्चर से बाहर से सामान मंगा के ट्रेडिंग करना, इसमें आपको आनंद आने वाला है। असीम संभावनाएं आपकी छिपी हुई हैं इस कार्य के अंदर, अगर आप ये कार्य करते हैं, और ये आप सोचते आ रहे हैं पिछले जन्म से, ये सोच के चलिएगा। अब चंद्रमा अगर आपका चतुर्थ भाव में होता है, तो चतुर्थ भाव आपके होम कंफर्ट का है, माता का है, माता से आपको लगाव होगा, आप घर पे रहना पसंद करेंगे, घर से कार्य करना पसंद करेंगे, आप ये भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो दसम भाव है वो आपका लगन है, यानी लगन शरीर आपका घर पे रहना पसंद करेगा। आप ऐसा कार्य कर सकते हैं जिसमें आपका फेस इन्वॉल्व हो, आपकी बॉडी इन्वॉल्व हो, आप जिम ट्रेनर हो सकते हैं। ऐसा कार्य जो आप अपने होमलैंड पे ही या अपने घर पे रह के या अपने घर के आसपास करना चाहेंगे। ऐसे लोगों को अपनी माता जी से बहुत लगाव होता है, अपने होमलैंड से बहुत लगाव होता है। इनके व्यक्तित्व के अंदर इनके माता जी की झलक नज़र आ सकती है आपको, क्योंकि जिस हाउस में होता है वहाँ से वो ऑब्जॉर्व करता है, वो कैच करता है चीज़ों को। चलो, आप जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, फोर्थ हाउस चंद्रमा है। तो इस तरीके से चंद्रमा जहाँ आपका बैठा है और जहाँ दसम भाव है, वो बहुत ही आपके संभावनाओं के द्वार, आपके उच्च स्तर पे पहुँचने का जो संभावना है उनको बढ़ाता है, अगर आप उस कार्य को करते हैं, और आपको खुशी प्रदान करता है। अब चंद्रमा यदि आपका पंचम भाव के अंदर है, तो पंचम भाव का चंद्रमा, पंचम भाव आपका क्रिएटिविटी का है, पंचम भाव आपके बच्चों का है, पंचम भाव आपके लवर्स मन का है। इन चीज़ों में आपको सुकून मिलने वाला है, लवर वंस के साथ बातें करना या मिलना जुलना आपको पसंद है, कुछ भी क्रिएट करना आपको अच्छा लगता है। फिफ्थ हाउस आपका एंटरटेनमेंट का है, आप एंटरटेनमेंट फील्ड के अंदर हो सकते हैं, जैसे कि स्टैंड अप करना। फिफ्थ हाउस चंद्रमा आपको अच्छा लगेगा। और इससे जो 10th हाउस आपका जाएगा, आपका सेकंड हाउस, सेकंड हाउस
आप किस काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं, या तो फैमिली बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। सेकंड हाउस फाइनेंस, सेकंड हाउस ज्वेलरी, ज्वेलरी के अंदर कोई क्रिएटिव